अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, और हम बात करेंगे एक बार फिर ब्रिक्स की और साथ-साथ बात करेंगे चाइना, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। जी हाँ, जैसे आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी, पाकिस्तान चाह रहा था कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर बने, लेकिन लग यही रहा है कि जी पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में नहीं है। बहुत से लोग अपसेट हैं, बहुत से लोग खुश हैं। चलें, अच्छी बात है, जो लोग अपसेट हैं, उनको चाहिए कि वो कोशिश करें और देखें कि आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान का नाम जो है वो ब्रिक्स के मेंबर्स की लिस्ट में नहीं है, या दोबारा से अगर कोई लिस्ट नई बनाई जाती है तो उसमें भी पाकिस्तान का नाम रखने की बात नहीं की जा रही। तो कहाँ पर पाकिस्तान में वो कमी रह गई, कहाँ पर कमजोरी रह गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी और हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि ये कि हम नाराज होके बैठ जाएं। और जो लोग खुश हो रहे हैं, जी खुश मत होइए, इसलिए कि हम कोशिश करेंगे और हम आपको हर वो काम करके दिखाएंगे जिससे आप चाहते हैं कि हम ना हो। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिक्स के मेंबर या किसी और इस किस्म के जो मीटिंग्स होती हैं, जो समिट्स होते हैं, उसका मेंबर ना बन पाए, तो मेरा ख्याल है कि आप जो मजाक उड़ा रहे हैं, आप जो हंस रहे हैं, आप जो सोशल मीडिया पर हमारी एक तरह का हमारा नाम जो है वो लेकर और हंस रहे हैं, तो उस पे डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए। यानी हम अच्छे पॉजिटिव तरीके से अपनी जो कमी है उसके ऊपर काम करें, ताकि जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो कल को हमारे दोस्त बनने की बात करें। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लोग बुरा मना जाते हैं, मेरे ख्याल है उनको भी अपने आप को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज रहेगी। खैर, मेरा ये भाषण जो है इसको तो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और हम बढ़ते हैं आगे। बात सारी है कि जी इमरान खान साहब के लिए जो है वो अमेरिका से भी अब आवाजें उठ रही हैं, और वहां से भी कई लोगों ने जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उनको कहा गया है कि जी इमरान खान को रिहा करवाया जाए। इमरान खान अभी तक जेल में हैं और बाहर आने के कोई चांसेस उनके हमें दिखाई नहीं दे रहे। बार बार उनके लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार कहा जाता है, और अब डिफरेंट कंट्रीज से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। उसमें डेफिनेटली इमरान खान की पीआर फर्म का बहुत हाथ है, जो इमरान खान के लिए काम करते हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये सारी चीजें इमरान खान के काम आती हैं या नहीं आती हैं। अगर बात करें ब्रिक्स की दोबारा, तो वहां पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। जी हाँ, मुझे इनका नाम बड़ा पसंद है, हमेशा ही मैं कहती हूँ शी जिनपिंग। पता नहीं इसका मतलब क्या होगा, लेकिन खैर वो हम बाद में ढूंढ लेंगे कि आखिर इनका नाम का कोई ना कोई मतलब तो होता ही ना एक नाम का। तो जी उनसे मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का कहना ये है कि जी बॉर्डर के ऊपर पीस प्रोसेस जो है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और उसी के लिए उनसे तकरीबन 5 साल के बाद जो है चाइनीज प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई है। अब पाकिस्तान एक तरफ तो चाइनीज कैंप में भी होता है, दूसरी तरफ अमेरिकन कैंप के साथ भी हमारे कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं या कुछ ना कुछ फेवर चलता रहता है। बहुत बार पाकिस्तान की तरफ से जो लोग बात करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे करते हो, चाहे टीवी चैनल्स पे करते हो, चाहे वो आर्टिकल्स लिखते हो या कुछ भी करते हो, मीडिया में किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज पहुंचाते हो। उन्होंने कई बार कहा कि जी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो कब तक चाइनीज कैंप में रहेगा, और अगर चाइना और हिंदुस्तान की आपस में टेंशन खत्म हो गई और दोस्ती हो गई, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है, इसलिए कि ये आर्टिफिशियल तरीके से होगी। अगर ये दोस्ती हुई भी तो ऐसा ही रहेगा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुछ टाइम के लिए टर्म्स ठीक हो जाते हैं और बाद में दोबारा बिगड़ जाते हैं, तो यही हाल चाइना का रहेगा। लेकिन जितने दिन सही रहेगा, समझ लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, या जितना भी टाइम रहेगा, उस वक्त उसमें पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान को उस तरह से फेवर नहीं देगा जैसे वो अभी तक देता आया है, या फिर वो इस्तेमाल करता आया है, ये कह लीजिए। इसलिए कि पाकिस्तान तो हमेशा से इस्तेमाल हुआ है, और चाहे वो अपने डॉलर्स के लिए हुआ हो या किसी वजह से भी, लेकिन किसी ना किसी बड़ी कंट्री के साथ लगे रहने की आदत हमें हो गई है, और इसी वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, और हम वही करते हैं जो लोग हमें करने के लिए कहते हैं। अगर सऊदी
सऊदी अरेबिया हमें कुछ कहता है तो हम वो बात करने लगते हैं, अमेरिका हमें कहता है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। और अगर हमें, यानी आपने देखा ही कि जिस तरह से अफगान वॉर का हम हिस्सा बने, जो हमें नहीं बनना चाहिए था, उसमें अब हम बार बार कहते हैं कि जी 80,000 लोग हमारे मारे गए। तो जी 80,000 लोग हमने खुद ही तो अपने ले जाकर उनकी जाने कुर्बान कर दी या जानों का नुकसान कर दिया, इसलिए कि हम अमेरिका से पकड़ रहे थे डॉलर, ये तो सभी जानते हैं। और उसके बाद आया चाइना, चाइना ने भी पाकिस्तान को तरह तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो सीपैक के नाम पर हो, चाहे कहा जाए कि जी यहाँ पर एक अगर भारत के साथ चाइना की कोई किस्म की टसल चल रही होती थी या कोई टेंशन होती थी, तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो चाइना का साथ देकर और भारत को नाराज कर लिया करता था। मगर अब बात सारी ये है कि सीपीईसी जो है वो कोई खास आगे बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। बार बार कहा तो यही जाता है कि जी एक बार फिर जो है अब ये होगा कि जी फेज 2 शुरू करेंगे, लेकिन फेज 2 शुरू करने से पहले फेज 1 का कंप्लीट होना भी जरूरी है, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज ही की न्यूज है जी, पाकिस्तान में ये भी कहा गया कि अमेरिका से उनकी कंपनीज, यानी अमेरिकन कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगी। जी हाँ, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि जी अब हमने ये सोचा है, बल्कि उन्होंने बातचीत करते हुए दिखाया भी गया कि कई अमेरिकन कंपनीज जो है उनके साथ मीटिंग चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन कंपनीज जो है वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्या हमने इस किस्म का माहौल बना दिया है? क्या हमारे यहाँ जो है वो वर्कर्स को और लोगों को डराना धमकाना मार देने का सिलसिला बंद हो गया है? क्या हमारे यहाँ से टेररिज्म खत्म हो गई है? क्या जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा, उनकी जानें महफूज रहेंगी? क्या पाकिस्तान ने ये गारंटी दे दी है? और अगर नहीं दी तो फिर कैसे कोई कंपनी यहाँ पर आएगी? एज अ पाकिस्तानी मैं तो बहुत चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल कंपनीज आए। ये यूट्यूब जिस पे बैठकर हम सारा दिन बात करते हैं, सारा दिन काम करते हैं अपने लिए, कह लीजिए बहुत से लोग मानते भी हैं इस बात को, मैं भी मानती हूँ कि अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी शायद इसी से कमाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि पूरा दिन मेहनत करें, पूरा दिन आप काम करें, न्यूज चेक करें, फिर न्यूज बनाएं और फिर लोगों से बात करें, और फिर ना सिर्फ बात करें बल्कि लोगों की डांट फिटकार और सम टाइम्स तो बहुत ज्यादा गालियां शालियां भी खानी पड़ जाती हैं, तो वो भी खाएं, अपनी जान को भी खतरे में डालें, सब कुछ करें। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं कि जी इसको सही ट्रैक पे लाइए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मैंने बात की यूट्यूब की, तो यूट्यूब के भी ऑफिसेज जो है वो आपको भारत में जरूर दिखेंगे। भारत में यूट्यूब वालों ने अपना ऑफिस जो है वो बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। हालांकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या कह लीजिए कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहिए, गवर्नमेंट कभी इंटरनेट स्लो कर देती है, तो कभी सोशल मीडिया पे बैन लगा देती है। ये और बातें कि जिन लोगों ने बैन लगाया वो खुद उठ उठ के हर दूसरे दिन ना सही, लेकिन वीक में 4-5 दिन तो ऐसे जरूर होते हैं जब वो ट्वीट्स लगाते हैं। तो वो अपनी ट्वीट्स कैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सोशल मीडिया के बगैर गुजारा नहीं है। मगर साथ साथ डरे सहमे भी हैं। ये डर रहे हैं उन लोगों से जो घर से बैठ के बात कर रहे हैं, डर रहे हैं उन लोगों से जो ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं। आम पब्लिक से हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट डरने और खौफ खाने लगी है। लेकिन उसके साथ जब किसी दूसरी कंट्री के लोगों को ये कहा जाता है कि जी आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो क्या सोच कर आएंगे? क्या उनको ऐसा लगेगा कि वाकई में पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है जहां पर हमारा पैसा भी महफूज रहेगा और साथ साथ हमारी जानें भी महफूज रहेंगी? क्या उन्होंने इससे पहले जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उनका हाल नहीं देखा? अगर पाकिस्तान को ये साबित करना है कि वाकई में अब पाकिस्तान में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या हर एक का पैसा भी महफूज है, हर एक की जान भी महफूज है, तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो बिलीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, डिफरेंट लोग हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और कई तरह के लोग हैं। मेरा ख्याल है हमें उनसे पहले बात करनी चाहिए, पहले उनको इस बात की तरफ लाना चाहिए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और अगर आप अपना पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तब ही पाकिस्तानी के ये कह सकेंगे कि कोई दूसरी कंट्री के लोग भी आए और वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन हमने देखा तो यही है कि चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो दूसरे कई लीडर्स हों और बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, वो अपना पैसा दुबई में, कनाडा में, यूके में और कई जगह तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप कह लीजिए तो
फौजी फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है और वो अपना पैसा शायद यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन खैर बाहर भी यकीनन लगाते होंगे, लेकिन वो तो फौजियों का है और फौजी तो आपको पता ही है हमारे, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी कुछ जानते हैं। लेकिन जो आम सिविलियन लोग हैं, सिविलियन पब्लिक जो है, वो बेचारी क्या करे, वो कहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाए, वो किस तरीके से जिंदा रहे, और वो क्या करे कि जिससे उसको हेल्थ सेक्टर में भी कुछ मदद हो जाए, एजुकेशन सेक्टर में भी हो जाए, और साथ साथ उसके घर में वो जो आटे की लाइन हम सुना करते थे, हमें कहा जाता था कि जी आप आटे की लाइन में, कई बार मुझे भी लोगों ने कहा कि जी एक दो दिन वीडियो नहीं आई, मुझे कुछ टेम्परेचर था, गला खराब था, तो लोगों ने कहा क्या बात है कि आटे की लाइन में गई हो। तो अब ये बातें जो हमें सुननी पड़ती हैं, वो डेफिनेटली उसमें हमारी ही अपनी ही कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर कोई हमें ऐसा कहता है तो हम उस पर इतने नाराज क्यों हो जाते हैं, हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत सीरियसली काम करना होगा, इसलिए कि आप माने या ना माने, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं, जो कि ज़ाहिर है रहते ही हैं, हम आप कौन से मार्स पे रहते हैं या आपको कौन सा चंद्रयान पे छोड़कर आ गए मोदी जी। लेकिन बात सारी ये है कि आप इसी दुनिया में रहते हैं, और इस दुनिया में जो है अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपको पैसा तो होना चाहिए आपके पास, सीधी सी बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप जगह जगह मांगते घूम रहे हैं, अगर आप कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी आप चाइना जा रहे हैं, कभी आप आईएमएफ के दर पर हैं कि जी $1 बिलियन दे दीजिए, और कभी $7 बिलियन दे दीजिए, और कभी $2 बिलियन दे दीजिए, इसके लिए अगर आप पूरी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं, आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो नखरे में घूम रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको अपने खर्चे कम करने होंगे। एक तरफ ये आईएमएफ से लोन मांगते हैं, दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उसके ऑर्डर कर देते हैं, यानी जो कभी इनके बस में नहीं है, या कह लीजिए ये खुद अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना लीजिए जी। आप सरकारी खर्चे से अपने लिए इतनी ज्यादा लग्जरियस कार्स क्यों ऑर्डर करते हैं? उसके साथ साथ जो है इनके बाकी के खर्चे भी वैसे ही चल रहे होते हैं। जब ये कहीं जाते हैं, एक ऐसी कंट्री के लीडर्स, एक ऐसी कंट्री के पॉलिटिशियंस जो सिर्फ और सिर्फ कर्जों पर चल रहा है, ये लोग जब किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां पर ये बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा ये करते हैं। आम आदमी जो बेचारा टैक्स पे करता है उसके पैसे वहां पर उड़ा कर वापस आ जाते हैं, और फिर पब्लिक से कहते हैं कि बस जी कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कोई इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ तक, और नवाज शरीफ से लेकर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी तक, या हर कोई जो है यही बताता है कि जी पिछली गवर्नमेंट बहुत खराब थी, हम आएंगे तो हम सब कुछ बदल देंगे। और जब ये लोग आते हैं तो फिर ये अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ पिछली गवर्नमेंट, यानी जो पहले गवर्नमेंट गई होती है, उसी को बुरा भला कहने में निकाल देते हैं कि जी उन्होंने ये खराबी कर दी, उन्होंने वो खराबी कर दी। तो भैया आप क्यों आए थे अगर इतनी खराबियां थी? आप बैठते ना अपने घर। किसने आपको कहा था? किसी ने आपको न्योता भेजा था? कोई आपको घर से पकड़ के लाया था? किसी ने आपसे कहा था कि नहीं आपको पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि आपने खुद हंगामा कर करके, खुद शोर मचा मचा के पहली गवर्नमेंट जो है उसको टाइम से पहले गिरवा कर, और गिराया किसने? जाहिर है भाई लोग ने। ये काम तो भाई लोग ही करते हैं ना, ये गवर्नमेंट लाने का, गवर्नमेंट ले जाने का, ये सारे काम आप करवाते हैं फौज से या एजेंसी से या उन ताकतवर लोगों से जो स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। उनसे आप कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट हटा दो और मुझे बिठा दो, और उसको हटा दो मुझे बिठा दो, मैं आ जाऊं, मैं सब संभाल लूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये चीजें करके आप गवर्नमेंट में आते हैं, और उसके बाद आते के साथ ही आपके जो अय्याशियाँ हैं, आपके जो नखरे हैं, आपके जो खर्चे हैं वो शुरू हो जाते हैं। चाहे आप केयरटेकर गवर्नमेंट में आए हो, चाहे आप एक तरह से वोटिंग के जरिए जो कही जाती है, जो कि असल में वोटिंग के जरिए गवर्नमेंट आई नहीं होती। अगर वोटिंग के जरिए आई होती गवर्नमेंट, तो 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट कभी ना बनती और नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहते। और अगर वोटिंग के जरिए ही गवर्नमेंट बनती है, तो फिर 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें इमरान खान होते, ना कि शहबाज शरीफ साहब। तो बहरहाल ये सिलसिला तो पाकिस्तान में चलता रहता है, और अब तो ये एक ओपन सीक्रेट हो गया। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से और कई दूसरे ऐसे जगहें या ऐसे फोरम्स जो हैं जिससे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट परेशान रहती है कि लोगों को सब कुछ पता चल गया, लोगों की समझ में आ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अगर लोगों में अवेयरनेस ना आई होती तो शायद जाकिर नाइक, जो कि इंडिया का भगोड़ा है, और वहां से कहा यही जाता है कि इंडिया से भाग के मलेशिया में गए, और वो यहाँ पर आके जब भाषण दे रहे थे, अपने अपने जो लेक्चर्स उन्होंने दिए, शायद उस पर उनकी बहुत वाहवाही होती, उनको बहुत पूछा जाता, उनकी बहुत खैरियत होती, उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल विजिट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस ला दी है कि जाकिर नाइक जैसों को जो है एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान ने, जहां पे इतनी धुलाई हुई है जाकिर नाइक की कि शायद वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं लेकिन वो पाकिस्तान दोबारा आने का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन वही पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब काफी चीजें समझ गए हैं, चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे कहाँ पे गलती हो रही है ये सिलसिला हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पावर उनके हाथ में नहीं है। अगर पब्लिक के हाथ में पावर होती तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देता। अब हम एक दूसरे पे इल्जाम तो बहुत लगा सकते हैं, या दूसरों पे इल्जाम बहुत लगा सकते हैं कि जी हम ब्रिक्स में इसलिए नहीं जा सके क्योंकि भारत ने हमें नहीं जाने दिया। अरे भारत ने आपको क्यों जाने नहीं दिया? वहां पे ब्रिक्स पे कोई सिर्फ भारत की तो नहीं चल रही है। डेफिनेटली भारत ने जो पॉइंट्स उठाए होंगे, जिसमें टेररिज्म का पॉइंट भी होगा, जिसमें आपकी इकोनॉमी का भी होगा, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो भी सभी जानते हैं क्या हाल है पाकिस्तान का, सभी को पता है। तो ऐसे में अगर भारत वो पॉइंट्स उठाने के काबिल है या भारत ने वो पॉइंट्स उठाए हैं तो गलती तो हमारी है। गलती तो पाकिस्तान की है कि हम अपने आप को इतना कमजोर कर बैठे हैं, हम अपनी ही सेल्फिश होकर अपने आप को ही तबाह कर लिया हमने कि जी हम हमारे यहाँ ना तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ना हम इकोनॉमी पे काम करते हैं। एक ऐसी कंट्री जो कि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 4 पर है और वो जो है नंबर 3 पे जाने की कोशिशों में है इकोनॉमी में, बात उसकी सुनी जाएगी या बात उसकी सुनी जाएगी जिसका लिए लोग ये कहते हैं कि अगर ये ब्रिक्स में चले गए होते तो वहां भी कटोरा लेके घूम रहे होते। आपने अपनी हालत खुद भिखारियों वाली कर ली है और भारत ने अपनी जो एक इमेज बनाई है या भारत ने जो काम किया है, मेहनत की है अपनी इकोनॉमी पे, वो उसका फल खा रहे हैं। वो सीधी सी बात है, लोग उनकी बात सुनेंगे। लोगों को पता है कि नहीं, अगर इन्होंने हमसे कोई चीज परचेज करनी हुई, इन्हें हमारे पास से कोई चीज चाहिए हुई तो ये हमें पेमेंट करेंगे, या हमें कैश पेमेंट करेंगे, या हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, या जो भी तरीका होता है पैसा पेमेंट करने का इंटरनेशनली, ये वो करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, लोगों को पता है कि अगर पाकिस्तान ने हमसे कुछ मांगा या पाकिस्तान ने हमसे कुछ कहा कि जी हमें दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए या कोई और चीज दे दीजिए, तो उसके लिए पाकिस्तान हमसे या तो कर्जा लेगा या फिर कहेगा कि जी इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, और वो इंस्टॉलमेंट का पैसा भी पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे पास है और हम देंगे कि जी लीजिए जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी, नहीं, उसके लिए हम किसी तीसरी कंट्री के पास जाएंगे। ये चीज एक आम सी बात है और मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आम रिवाज है कि जो खानदानों में, यानी कि जो फैमिलीज के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी ऐसे रिश्तेदारों को या ऐसे रिलेटिव्स को नहीं बुलाया जाता या कम बुलाया जाता है जिनसे लोगों को ये लगे कि ये आके बाकी रिलेटिव से या तो पैसा मांगेंगे या आकर हमें ही कहेंगे कि यार हमें जो है ना रिक्शे से हम आ गए हैं या हम किसी गाड़ी से आ गए हैं और उसका भाड़ा भी नहीं है, हमें वो भी दे दो। तो ऐसे लोगों को लोग बुलाते हुए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और जाहिर है उसमें बहुत से रीजंस होते हैं। लेकिन बहरहाल कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भारत जो है उसे सब पूछ रहे हैं और हमें कोई नहीं पूछ रहा, तो उसमें भारत की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ है और इकोनॉमी की वजह से ही भारत आज अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट कर पाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, चलिए नीचा दिखाना ना सही, आप भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को भी पूछा जाए, तो आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम करना ही होगा। आपको यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करना ही होगा। आप जब तक खुद अपने इकोनॉमी को आगे नहीं लेके जाएंगे और अभी तो हम किसी नंबर पे नहीं है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 जितने नंबर गिना देते हैं लोग दुनिया में कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे, हम तो किसी नंबर में नहीं, हम तो लाइन से बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि अच्छा ये लोग इतना कमा लेते हैं, पता नहीं कैसे कमा लेते हैं भैया। तो हमें तो सिर्फ मांगने की आदत पड़ चुकी है और हम मांग के जो है, चाहे वो आम पब्लिक हो पाकिस्तान की, चाहे वो गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों जो पॉलिसीज बनाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मांगने की आदत पड़ चुकी है, काम करने की नहीं। सुबह से लेके रात तक अगर हम कुछ प्लान करते हैं तो यही करते हैं कि हम किसी दूसरे की कमाई हुई, किसी दूसरे की मेहनत किया हुआ पैसा हम कैसे ले लें। हम अपने आप में नहीं देखते कि हमें अपने आप को कैसे अपडेट करना है, हमें अपने आप में मेहनत कैसे करनी है, वो नहीं देखते। बस दूसरे को देख के हम ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे कमा रहा है, इससे या तो पैसा ले लेते हैं और अगर ये नहीं देता तो बस फिर हाथ उठा के उसके लिए बददुआएं करेंगे कि वो बेड़ागर्क हो जाए उसका। ये हमारी नेचर बन चुकी है पाकिस्तानियों की और इसी से हमें निकलना होगा। हम जब तक खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को ब्रिक्स तो क्या दुनिया की किसी भी जगह पर इनवाइट करते हुए लोग जो हैं वो घबराएंगे और यही सोचेंगे कि ना ही इनवाइट करें तो बेहतर है। डेफिनेटली मेरी बातें बहुत से लोगों को बहुत कड़वी लग रही होंगी,
कोई बात नहीं, चॉकलेट खा लीजिए, मुंह का जायका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने मुंह का टेस्टी करने के लिए चॉकलेट्स खाया करें, ड्राई फ्रूट्स खाया करें और कोई जूस वूस पिए और उसके बाद आके मेरी बातें सुन लें। और अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो मत सुनिए, ऐसे करके बैठ जाइए, सिंपल। तो मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए दुआ करें कि हमारे पॉलिसी मेकर्स कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे पाकिस्तान की थोड़ी दुनिया में इज्जत हो। थैंक यू।